सऊदी अरब ने बीसीसीआई और आईपीएल को खुला चैलेंज कर दिया, खुल के चैलेंज कर दिया कि हम आईपीएल से बड़ी लीग चालू करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले सऊदी अरब ने बीसीसीआई को भी लेटर लिखा है, उस लेटर में क्या लिखा है वो आपको बताता हूं, और वहां से पाकिस्तान की पीएसएल ने भी सऊदी अरब को लेटर लिखा है, वो भी आपको बताऊंगा, और सऊदी अरब ने आईसीसी को भी लेटर लिखा है, वो भी आपको बताऊंगा। ये सारा खेल क्या चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग जो है आईपीएल है, करोड़ों खरबों रुपए की लीग है ये भाई साहब। इसके साथ कितनी ही लीगें चालू हुई, लेकिन इस आईपीएल को आज तक कोई भी बीट नहीं कर पाया। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग कराने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए सऊदी अरब सरकार ने $1 ट्रिलियन का बजट रखा है, और उस बजट में से आधे $500 मिलियन को इस लीग में लगाएगी। इस लीग में बहुत बड़ा अमाउंट है भाई साहब। अब बीसीसीआई को उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया है कि भाई अब हम ये लीग चालू करने वाले हैं और हमारी लीग सबसे बड़ी होगी। लेकिन क्या हो पाएगा कि नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें फड्डा क्या है, रोड़ा क्या है, इंडिया कैसे इस चीज में ऊपर है। सऊदी अरब चाहे जितना मर्जी पैसा लगा ले, बिना इंडिया के तो भाई साहब वो अपनी लीग को सक्सेस नहीं कर सकता, वो भी आपको आखिरी में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सऊदी अरब ने बीसीसीआई को मेल भेजी है, लेटर लिखा है कि भाई हम ये लीग चालू करने के लिए जा रहे हैं, इस टीमों के ओनर्स हमें चाहिए। टीम के ओनर्स चाहिए कि आपके इंडियंस हमारी इधर आके टीम्स को बाय करेंगे, खरीदना चाहते हैं तो हमारे लिए ओपन है, आपके लिए आप आके खरीद सकते हैं। ये चीज होगी भाई साहब, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के बगैर कुछ क्रिकेट में आप आगे नहीं कर सकते। दूसरी चीज, वहां से पीएसएल पाकिस्तान ने सऊदी अरब को लेटर लिखा है कि भाई अगर आप लीग चालू करवाने जा रहे हैं तो प्लीज इंडियन ओनर्स को अलाउ मत करना, इंडियन ओनर्स को अलाउ मत करना, क्योंकि अगर इंडियन ओनर्स सऊदी अरब की लीग में भी अगर बैठ गए तो फिर से हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स को नहीं खेलने को मिलेगा। और आपको हाल ही में पता है, द 100 जो इंग्लैंड की लीग है उसमें 5 इंडियन ओनर्स हैं, 5। उन 5 की वजह से 45 पाकिस्तान प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन किया था द 100 में खेलने के लिए। 45 में से एक भी प्लेयर को नहीं खरीदा गया, एक भी प्लेयर पाकिस्तान का द 100 लीग में नहीं खेलेगा। तो इसलिए उन्होंने भाई साहब मेल कर दी कि प्लीज प्लीज इंडियन ओनर्स को अलाउ मत करना, नहीं तो हमारे प्लेयर इस बड़ी लीग को खेलने से वंचित रह जाएंगे। ठीक है। अब सऊदी अरब ने एक लेटर आईसीसी को भी लिखा, और उन्होंने लिखा कि जैसे आप आईसीसी बीसीसीआई को सपोर्ट करती है आईपीएल के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब आईपीएल होता है उस 2 महीने के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट जितना भी होता है वो थमसा जाता है, रुक सा जाता है। कोई भी बड़ी सीरीज या बड़ा टूर्नामेंट उस 2 महीने के दौरान नहीं होता। आईसीसी वो टूर्नामेंट रखते ही नहीं। थोड़ी मोटी छोटी मोटी बायलैटरल सीरीज होती है 1-2 देशों की, उसके अलावा कोई भी सीरीज बड़ी नहीं होती। और वहां से सऊदी अरब ने आईसीसी को लेटर लिखा कि भाई जैसे आप आईपीएल को सपोर्ट करते हैं उसी तरीके से हमें भी सपोर्ट कीजिए। जैसे बीसीसीआई आपको पैसे जनरेट करके देता है, हम भी आपको अपनी लीग से पैसे जनरेट करके देंगे। आप एक ऐसी विंडो तैयार कीजिए जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट इतना ज्यादा ना हो, हम ये अपनी लीग करवा सके। ये चीज सऊदी अरब ने आईसीसी को बोल दिए, जय शाह जी को लेटर लिख दिए। अब ये लीग अगर बाई चांस चालू हो भी गई, पहली बात इंडियन प्लेयर्स के अलावा कोई भी लीग इतनी फेमस और बड़ी हो ही नहीं पाती, मतलब इंटरनेशनली तरीके से नहीं हो पाती। आप बिग बैश ले लें, वो ऑस्ट्रेलिया में देखी जाती है। आप इंडियंस कितने बिग बैश देखते हैं? मैं भी नहीं देखता, कभी कभार जब वीडियोस बनानी होती है तब देख लेते हैं, या कोई बड़ी चीज उसमें हो जाए तब देखते हैं। पीएसएल कौन देखता है आपके में से? बांग्लादेश प्रीमियर लीग कौन देखता है? श्रीलंका की लीग कौन देखता है? साउथ अफ्रीका की लीग कौन देखता है? लेकिन आईपीएल सारे देखते हैं, आईपीएल सारे देखते हैं, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स वहां पर हैं, बड़े बड़े नाम है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, एक से एक बढ़कर है। और वो होंगे तो लीग सक्सेस होगी। और सबसे बड़ी चीज, इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है क्रिकेट की, हब है इंडिया। अगर इंडिया उस लीग में नहीं है तो आप जितने मर्जी करोड़ रुपए लगा लीजिए, उसमें नुकसान होगा ही होगा। अब आपको पता ना, WTC का फाइनल आपका साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा, इंडिया नहीं है फाइनल में। अब लॉर्ड्स को पता नहीं कितने लाख डॉलर का नुकसान हो गया उस फाइनल की वजह से, क्योंकि इंडिया है ही नहीं। तो इतना बड़ा ओहदा इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में रखती है। और सऊदी अरब बाई चांस अगर लीग चालू कर भी ले और उसमें इंडियन बैट्समैन या इंडियन बॉलर या इंडियन कोई भी प्लेयर ना हो, तो आप उसको सक्सेस कर लेंगे? ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि जब तक इंडियन होंगे नहीं
और इंडिया वाले फिर यहाँ से देखेंगे नहीं। अगर देखेंगे नहीं तो फिर फ्लॉप है, बिना देखे तो कोई लीग ऊपर जा ही नहीं सकती ना। सऊदी अरब बीसीसीआई के पास पहुंच गया ना कि आप ओनर्स दीजिए, हमारी टीम को खरीदे। इसी तरीके से बीसीसीआई को भी मनाएगा कि अपने प्लेयर्स को इस लीग के लिए अलाउ करें, और बीसीसीआई हरगिज होने नहीं देगी, क्योंकि बीसीसीआई को पता है अगर हमने अलाउ कर दिया तो हमारा आईपीएल फ्लॉप हो जाएगा। तो इसी मेन मकसद यही होता है बीसीसीआई का कि हमारा प्लेयर बाहर इसलिए नहीं जाएगा ताकि आईपीएल की सक्सेस बनी रहे। तो सऊदी अरब जितना मर्जी पैसा लगा ले, पाकिस्तान जितना मर्जी जोर लगा ले, इंडिया का आईपीएल नंबर 1 था, है और रहेगा।